माय डियर फ्रेंड्स, आज 1 तारीख है और इस महीने की कुछ बात आपको बता दे रहा हूँ कि इस महीने में वो ख़ास बात है जो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। मैं 49-50 साल का हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, आया नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है कि इस महीने में आपको संडे 4, मंडे 4, ट्यूसडे 4, यानी हफ्ते में जो 7 दिन होता है वो सब आपको 4 ही दिखेगा, 5 एक भी नहीं दिखेगा। समझ गया? 5 एक भी नहीं दिखेगा। अब आइए, आज हम 2 रुपये की कॉइन के बारे में जानते हैं कि 2 रुपये के कॉइन में कितने सिक्के आए थे। बुक के माध्यम से भी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे और सिक्का भी आपको हम दिखाते जाएंगे। ठीक है, ये रहे बुक और ये रहे आपके सिक्के। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है, इसके बाद छोटा साइज़ का सिक्का आने लगा। ठीक, और ये सिक्का आया था, यहाँ पर दिख रहा है ना, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा नहीं, सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता आया था, जिसका बुक में 80 रुपया दिखा हुआ है। ठीक है, वो भी यूएनसी में। अगर यूएनसी नहीं होगा तो बहुत से बहुत आपका 10 से 12 रुपये में बिकेगा। चलिए, इस सिक्के का काम ख़त्म। अब आइए उसके नीचे, जिसमें एशियन गेम लिखा हुआ। ठीक है दोस्त, ये एशियन गेम लिखा हुआ। इस सिक्के के बारे में बताया जाता है कि बॉम्बे और कलकत्ता, बॉम्बे आया है 30 रुपये में और कलकत्ता आया 80 रुपये में। तो ये यूएनसी का रेट है, लेकिन आपको जो सिक्का बिकेगा वो ये बिकेगा 10 से 12 रुपये में और ये बिकेगा 20 से 30 रुपये में। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपका सिक्का है आपके पॉकेट में वो कैसे और कितने में बिकेगा। ठीक है, पूरा 2 रुपये का सेट मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कंप्लीट एकदम। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मॉल फैमिली है ना दोस्त। ये मुंबई भी है, दिखा, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई 60 रुपये लिखा हुआ है, कलकत्ता नहीं लिखा हुआ है, हैदराबाद 100 रुपये लिखा हुआ। तो अगर मुंबई होगा तो वही 10 से 12 रुपये में आपका बिकेगा। न्यू होगा तो 60 रुपये में बिकेगा, ये हैदराबाद है। अगर ये न्यू होगा तो 100 रुपये में बिकेगा, न्यू नहीं होगा तो वही आपका हार्डली 20 रुपये के समथिंग में बिकेगा। और ये रहे वो सिक्के, वो मैं आपके सामने में एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा 2 रुपये का सेट। अब पेज में पलट दे रहा हूँ, आइए यहाँ डाइवर्सिटी की तरफ। वर्ल्ड फूड डे डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें मुंबई है, 80 रुपये लिखा हुआ है। कलकत्ता, इसमें बुक दर्शाता है कि नहीं बना है। हैदराबाद दर्शाता है कि बना है, 100 रुपया बुक में लिखा हुआ है। लोग आज हैदराबाद में यूएनसी ये सिक्का रहता है तो कोई 500 रुपये में भी बेच रहा है। ये मैंने बेचते हुए भी देखा है दोस्त। ठीक है जी, मैंने बेचते हुए भी देखा है। तो अगर आपके पास यूज़ कंडीशन में भी है तो 100 रुपये का तो है ही है, लेकिन वो हैदराबाद होना चाहिए, यानी ये जो मिंट बना हुआ है ना, इसके नीचे स्टार बना हुआ होना चाहिए। ओके, तो आगे चलें। आगे हम आते हैं, ये वाटर दिख रहा, वाटर लिखा हुआ है, ये वाटर बना हुआ है। ये वाटर मैंने आपको दिखाया। ठीक, इसके भी पीछे यही बना रहता है। ठीक है, ये मुंबई है 100 रुपये का, ये कलकत्ता है 100 रुपये का, ये हैदराबाद है 200 रुपये का। लेकिन आपका जब न्यू कंडीशन में यूएनसी होगा, अनटच, यानी किसी ने इसको टच नहीं किया होगा, तो आपका ये रेट नहीं बिकेगा। लेकिन यूज़ किया हुआ है, देखिए ये घिस गया है, फॉलो कर रहे हैं आप, तो ये 10 से 12 ही रुपये में बिकेगा दोस्त, उससे ज़्यादा में कोई नहीं लेने वाला। अगर हैदराबाद भी आपका मिल गया तो 20 से 25 रुपये में ही बिकेगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं, मैं ख़रीदता भी हूँ और मैं सेल भी करता हूँ जी, मैं पटना से हूँ। ठीक है, और आइए आगे चलते हैं। ये देखिए एग्री एक्सपो,
दिखाया आपको एग्री एक्सपो, क्लियर। अब आइए एग्री एक्सपो के बारे में भी जान लें। ये देखिए यहाँ पर 200 रुपये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 300 रुपये भी लिखा हुआ है, मुंबई भी लिखा हुआ है, कलकत्ता भी लिखा हुआ है, लेकिन हैदराबाद नहीं है, नोएडा नहीं है। लेकिन अगर मुंबई आपका है तो ये 200, कलकत्ता है तो 300, ठीक है। इसमें वैरायटी भी आते हैं, 2-3 तरह का इसमें लॉइन वैरायटी भी आता है दोस्त, आप स्टडी करेंगे तो वो मालूम हो जाएगा। लेकिन वही आपको जो रेट बता रहे हैं उसी रेट में ये बिकेगा समथिंग, ठीक है। यूएनसी होगा तो ये रेट अनटच, यानी किसी ने टच ना किया हो, लस्टर वगैरह उसका फिनिशिंग अच्छी है, ठीक है, घिसा पिटा हुआ नहीं है। तो अब आइए आगे देखते हैं, इस पेज की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए तामिल, वर्ल्ड तामिल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। लेकिन सिर्फ मुंबई में ये कॉइन बना है, सिंगल मिंट है, जिसके वजह से ये कॉइन महंगा मिलता है, समझ गए। तो ये सिक्के 300 रुपये में अनटच, अगर अच्छे कंडीशन में है तो भी आपका 100 से 150 रुपये में तो बिकना ही बिकना है, क्योंकि ये सिंगल मिंट कॉइन है दोस्त, समझ गए। अब आइए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, ये रहा आपके सुभाष चंद्र बोस, ओके। तो सुभाष चंद्र बोस के भी सिक्के, ये वो सिक्के हैं जो 1996 में बने, दिख रहा, 1996 में। ये सिंगल एक ही गलती किया हुआ है जिसका कीमत ज़्यादा है। 97 तो आपके पास होगा, 1997 लिखा हुआ आपके पास होगा, लेकिन 1996 लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर ये 7,000 बता रहा है, ठीक है दोस्त। तो 7,000 में अनटच अगर आपके पास माल होगा तो श्योर बिकेगा, और अनटच नहीं होगा तब भी आपका 7,000 से 5,000 के बीच में ही बिकेगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है और ये गलती से 96 में बना था, जिसके कारण इसका इतना रेट है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। इसमें नोएडा में कीमत ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि नोएडा में क्वांटिटी कम बना है जी। ये आइए वल्लभ भाई पटेल हम आपको दिखा दें कॉइन भी, ओके। ये वल्लभ भाई पटेल आपने देख लिया। तो अगर ये होगा तो वही 10 से 12 रुपये होगा, ये भी होगा तो वही 10 से 12 रुपये होगा, ये होगा तो 20 से 25 रुपये होगा, ये होगा तो 700 लिखा हुआ है तो 500 में तो कहीं ना कहीं आपका बिक ही जाएगा। अब आइए पेज को हम पलट देते हैं। 2 रुपये की सिक्के की सारी जानकारी आपको आज दे देंगे हम, और कॉइन भी हम देने की कोशिश करेंगे, जो लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आइए सुभाष चंद्र बोस 97 की हम बात करें। अभी आपने 96 की बात की, ये 97 की बात करते हैं। ये बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है 96 भी और 97 भी। मुंबई 40, कलकत्ता 40, हैदराबाद 150, नोएडा 80 रुपीज़। तो ये जनरल 1997 का अगर सुभाष चंद्र बोस आपके पास है तो हैदराबाद उसमें तलाश कीजिए, उसमें हैदराबाद का कीमत 150 लिखा हुआ है। आपका सिक्का अनटच होगा, एकदम प्लेन, बढ़िया लस्टर होगा तो 150 में बिक जाएगा, नो डाउट। लेकिन इस्तेमाल किया होगा जी, इस्तेमाल किया हुआ होगा, जैसे अभी आपको दिखाया, तो वो आपका 50 से 60 रुपये में ही बिकेगा। नीचे अरबिंदो मेरे हाथ में आ गया है जी। तो अरबिंदो की हम बात करें, मुंबई 30 रुपया, कलकत्ता 30 रुपया, नोएडा 30 रुपया, हैदराबाद नहीं बना। अगर किसी के पास हैदराबाद है तो उसकी लॉटरी लग गई जी, मेंशन नहीं है और वो सिक्का आपके पास मिल गया तो वो महंगा बिकता है, लेकिन ये भी आपका 10 से 12 रुपये में तो कहीं नहीं गया हुआ है, ओके। चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ आ गए देशबंधु चित्तरंजन दास, देख लीजिए दोस्त, देशबंधु चित्तरंजन दास। आइए सिक्का भी देख लें देशबंधु चित्तरंजन दास के, ठीक है। ये इसके बैक है, इसमें मुंबई नहीं बना है,
कलकत्ता बना है, हैदराबाद भी बना है और नोएडा भी बना है। मुंबई नहीं, यानी ये इसमें शो कर रहा है कि नहीं बना है। कलकत्ता बना है, 10 से 12 रुपये में बिकेगा। हैदराबाद बना है, 40,000 समथिंग में लोग बेच रहे हैं, लेकिन इसमें रेयर लिखा हुआ है, रेट नहीं लिखा हुआ है। मैंने अपने कलम से मेंशन किया है, तो आपके भी सिक्के होंगे तो 40,000 तो आपको मिल जाएंगे। लोग 5 लाख भी बोलते हैं, अलग सी बात है, लेकिन आपको 40,000 तो मिल जाएंगे हर हाल में, किसी भी पोजीशन का अगर हैदराबाद होगा तो, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम है। नोएडा आपका 10 से 20 रुपये में ही बिकेगा, इसमें मेंशन 100 रुपये है, लेकिन बिकेगा 10 से 20 रुपये में ही। आइए आगे चलते हैं हम शिवाजी महाराज की तरफ। ओके, ये कलकत्ता मिंट मेरे हाथ में सिक्का है, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ है मुंबई 60 रुपया, कलकत्ता 60 रुपया, हैदराबाद 1500 और नोएडा 60 रुपया। इसमें हैदराबाद की क्वांटिटी कम बनी है, जिसके कारण इसका डिमांड ज़्यादा है, और आज भी आपको 700-800 में लोग खरीद रहे हैं, बेच भी रहे हैं। यूज़ कंडीशन वाली कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अनटच होगा तो बुक जो शो कर रहा उस रेट में आपका बिक जाएगा। ओके, ये है कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब आइए इसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये रहे आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिख गया। इसमें मुंबई 80 रुपया, कलकत्ता 80 रुपया, हैदराबाद नहीं बना है, नोएडा 50 रुपया। ये भी 10 से 12 रुपये में आपके सिक्के बिकेंगे, उससे ज़्यादा में नहीं बिकेंगे। आप एग्जीबिशन में जाइएगा तो यही आपके साथ होने वाला है, लेकिन अनटच होगा एकदम बेहतरीन लस्टर के साथ, तो जो लिखा हुआ है उस पैसे के आप हकदार हैं, उतना ही में बिकेगा। यूज कंडीशन होगा तो नहीं बिकेगा, 10 से 12 ही रुपये मिलेगा। आप होशियार हैं तो बेच के आ जाइए, बुर्बक हैं तो रखे रहिए, साफ बात। अब आइए श्यामा प्रसाद के पास, डॉक्टर श्यामा प्रसाद। ये मुंबई बोलते हैं नहीं बना है, कलकत्ता बोलते हैं बना है, हैदराबाद बना है, नोएडा बना है। इसका सभी का रेट 100 रुपया है, 100। ये मेरे पास में एक आया श्यामा प्रसाद। मैं टोटल 2 रुपये का सेट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितने क्वांटिटी में कितने पीस और कहाँ किन किन लोगों का बना है, कैसे कैसे महारथी लोग इसमें आए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद आपके 100 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन 80-50 इसी रेट में ये चल रहा है, ठीक है। इसी रेट में आपको बिकेगा, इसी रेट में मिलेगा, अनटच होगा तो, वरना ये तो अभी नज़र भी नहीं आ रहा है मंडी में। अब आइए आगे चलते हैं, पेज पलट दें और यहाँ हम आ जाते हैं। कौन है भाई? तुकाराम जी। आइए तुकाराम से बात करते हैं। ये रहे तुकाराम, संत तुकाराम। ओके, अब ये जो है 30 रुपये के मुंबई, 30 रुपये कलकत्ता, 80 रुपये हैदराबाद और 80 रुपये नोएडा जी। तो हैदराबाद और नोएडा लोग पकड़ लेते हैं और मुंबई कलकत्ता नहीं पकड़ते, लेकिन मेरे पास तो चलन से जो मिला वही मेरे पास होगा, क्योंकि मैं तो खरीदने जा नहीं रहा हूँ। तो आपके पास जो कॉइन है उसमें आप चेक कर लें कि उसके नीचे बर्फ़ी बना हुआ है, या उसके नीचे कुछ भी नहीं बना हुआ है, या उसके नीचे तारा बना हुआ है, या उसके नीचे बिंदी बना हुआ है। इसमें बिंदी बना हुआ, तारा बना हुआ सिक्के का काम ज़्यादा पैसे से होगा। जिसमें नहीं बना हुआ, जिसमें बर्फ़ी बना हुआ है, उसका पैसा कम मिलेगा। तो 10 से 12 रुपये, 20 से 25 रुपये, ये हो गए तुकाराम। अब आइए नीचे, एलिफेंट इसमें बना हुआ है, रेलवे यहाँ लिखा हुआ है 150, ठीक है। और ये आपके हाथ में सिक्के भी आ गए हैं। ये पूरा सेट आज का कोपर निकल स्मारक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आप ये देख लें और ख़ुद से जान लें
कि इसके क्या रेट है और आज कैसे बिकेंगे। इतना समझाने के बाद इतना काफ़ी है। ठीक है, ये आप कहाँ से देख रहे हैं कॉइन? तो आप यहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।